दोस्तों सर्दी अच्छी खासी पड़ना स्टार्ट हो गई है और हमारे यहाँ पर जो नाइट में टेम्परेचर जा रहा है वो 8-9 डिग्री का जा रहा है। अभी मॉर्निंग का 6:30 बजे के लगभग टाइम हो रहा है, आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे। और अगर आपको यहाँ MID में टेम्परेचर दिखाऊं तो 11 डिग्री ये शो कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ तो 11 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर ये शो कर रहा है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको हीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो दोस्तों बिगिनरों के लिए होने वाला है, जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जैसे कि आप हमारी गाड़ी में देख पा रहे हैं, या आपकी गाड़ी में मैनुअल AC भी दिया गया है। तो हीटर को कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, किस तरह से हीटर सिस्टम काम करता है, हीटर को ऑन करते समय क्या हमको AC भी ऑन करना होता है, AC स्विच भी क्लिक करना होता है, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, हमारी गाड़ी का जो हीटर है वो किस तरह से काम करता है। कुछ लोगों को भ्रम है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारी गाड़ी में लगा हुआ है जो कि बैटरी से पावर लेके गाड़ी के केबिन को गर्म करता है हीटर ऑन करने पे। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। हीटर के दौरान आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का यूज नहीं करना होता। हीटर काम कैसे करता है, हमारी गाड़ी का जो इंजन होता है दोस्तों, आपको पता है कि इंजन के अंदर इंजन ऑयल पड़ता है और इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट सिस्टम होता है, या कहें कि गाड़ी का कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें कूलेंट पड़ता है, एक लिक्विड पड़ता है। तो कूलेंट इंजन के अंदर सर्कुलेट होता है, ठंडा कूलेंट इंजन में आता है और इंजन के अंदर कूलेंट की अलग अलग लाइनें दी होती हैं, ब्लॉक के चारों तरफ लाइन दी होती है जिसमें कूलेंट सर्कुलेट होता है। तो इंजन को वो ठंडा करने का काम करता है। ठंडा कूलेंट इंजन में आता है, इंजन की गर्मी के कारण वो गर्म हो जाता है, वापस कूलिंग सिस्टम में जाता है, रेडिएटर में जाते हुए फिर से ठंडा होता है, फिर से आता है। तो ये जो सिस्टम है रेगुलर चलता रहता है इंजन को ठंडा करने के लिए। तो इंजन गर्म होने की वजह से कूलेंट गर्म हो जाता है, और जब कूलेंट गर्म होता है और हम हीटर को ऑन करते हैं तो वही कूलेंट हमारी गाड़ी के केबिन को गर्म करता है। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही हम हीटर को ऑन करते हैं, जैसे इस गाड़ी में ऑटोमेटिक AC दिया गया है, तो मैं टेम्परेचर को हाई कर देता हूँ, ऑटो में डाल देता हूँ इस तरह से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हाई टेम्परेचर यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर यहाँ पर सेट होने पर जो गर्म हवा है वो केबिन के अंदर आना स्टार्ट होती है, और वो कैसे आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों हम या तो ऑटो में डाल के टेम्परेचर हाई कर देते हैं ऑटोमेटिक AC में, तो केबिन गर्म होना स्टार्ट होता है। या फिर मैनुअल जो गाड़ी होती है उसमें आपने देखा होगा, यहाँ पर जो आप ब्लू और रेड साइन देख रहे हैं, तो घुमाने वाला नॉब हम रेड की तरफ कर देते हैं तो गर्म हवा है वो केबिन में आती है। वो कैसे आती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हम इसको हॉट की तरफ करते हैं, यानी रेड की तरफ कर देते हैं, या टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, तो जो गर्म कूलेंट होता है दोस्तों, ये हमारी गाड़ी का AC सिस्टम है, इसके पीछे एक हीटर कोर लगी होती है। कह सकते हैं कि जो कूलिंग कोल होती है या कूलिंग कोर होती है, उसी तरह का वो होता है। तो उसमें गर्म कूलेंट आ जाता है, और हमारी गाड़ी का जो ब्लोअर होता है AC का, यानी पंखा जो होता है, उसके पीछे की तरफ से हवा फेंकता है, और उससे टच होकर जब हवा आती है केबिन में तो वो गर्म हवा आती है। और जब हम AC का यूज करते हैं तो एयर का जो फ्लो है वो AC कोर की तरफ से आने लग जाता है, जिससे ठंडी हवा आती है, ठीक है। यानी हवा की जो डायरेक्शन है, पंखे की जो डायरेक्शन है, अंदर से जो हवा पंखा फेंक रहा है वो AC कोर की तरफ हो जाएगी तो ठंडी हवा आएगी, और हीटर कोर की तरफ हो जाएगी तो गर्म हवा आएगी। और हीटर जो सिस्टम है, जैसा कि मैंने बताया कि कूलेंट से काम करता है। कूलेंट जितना गर्म होगा, यानी इंजन जितना चलेगा, उतना ज़्यादा गर्म होने पर कूलेंट उतनी ही जल्दी गर्म हो जाएगा और केबिन को उतनी ही जल्दी गर्म करेगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो हमारी गाड़ी का हीटर सिस्टम है वो कूलेंट से काम करता है। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, इंजन को तुरंत स्टार्ट करके हीटर को चला देते हैं। तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा करने से नुकसान ही है। लाभ इसलिए नहीं है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंजन है ठंडा, तो कूलेंट भी ठंडा ही रहेगा। कूलेंट को गर्म होने में समय लगता है, कम से कम 90 डिग्री, 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद आपको हीटर को ऑन करना है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें टेम्परेचर शो होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें डिजिटल इस तरह का गोल दिया गया है टेम्परेचर का। तो अभी आप देख पा रहे हो एक ही डॉट शो कर रहा है, तो यहाँ पर 2 या 3 डॉट हो जाते हैं, उसके बाद हीटर को आपको ऑन करना है। और कुछ गाड़ियों में इस तरह का एनालॉग मीटर दिया होता है अलग से टेम्परेचर का, तो उससे आपको नीडल के माध्यम से पता चल जाता है हॉट की तरफ या कूल की तरफ जो रहती है नीडल, अगर वो सेंटर में आ जाती है या फिर कूल से थोड़ा उड़ जाती है, तब आपको हीटर का यूज करना है, ठीक है।
और कुछ गाड़ियों में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती, केवल टेम्परेचर लाइट होती है जो कि वार्निंग के रूप में दिखती है। तो थोड़ी देर आपको गाड़ी चलाने के बाद में हीटर का यूज करना। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक कूलेंट का टेम्परेचर गर्म नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी का जो हीटर है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूलेंट गर्म होने के बाद ही हमारी गाड़ी का हीटर काम करता है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं कि तुरंत ही इंजन स्टार्ट करके तुरंत ही हीटर को ऑन कर देते हैं तो हमारी गाड़ी का जो ECM है, जो कंप्यूटर है, वो जल्दी से गाड़ी का इंजन गर्म करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न हो जाता है। ये चीज़ दोस्तों मैं पुरानी गाड़ियों के लिए बोल रहा हूँ। आजकल की जो गाड़ियाँ काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं तो उनमें ये चीज़ नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है, जैसे हम इसको ऑटो मोड में डालते हैं, टेम्परेचर को हाई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि AC का जो स्विच है ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया है, लाइट ऑन हो गई है। तो इसको हमेशा बंद रखना है, इसको चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी आप हीटर का यूज कर रहे हैं तब आपको इसको बंद रखना है, क्योंकि अननेसेसरी आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं, क्योंकि AC का कंप्रेसर चल रहा है और उससे कूलिंग भी हो रही है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। तो हीटर भी परफेक्टली काम नहीं करेगा, अननेसेसरी फ्यूल भी एक्स्ट्रा बर्न होगा और इंजन पे भी लोड आएगा। तो यहाँ पर आपका ये कन्फ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया। जब भी आप हीटर का यूज करें तो AC स्विच को आपको कभी नहीं दबाना है, ठीक है। और अगर आपको जल्दी से इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो इंजन अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको हीटर को चालू करना है। और जो फ्रेश एयर वाला स्विच है इसको आपको, यानी कि एयर सर्कुलेशन वाला जो स्विच है उसको आपको केबिन की तरफ ही रखना है, यानी केबिन की हवा ही आपको ब्लोअर में जाने देनी है, बाहर की फ्रेश हवा ब्लोअर में यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी हीटर के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।